हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। राम राम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 31। 30वें श्लोक में भगवान ने सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब राजसी बुद्धि के लक्षण। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप में जानता नहीं है, वह बुद्धि राजसी है। यया धर्मम अधर्मम च, यया नम बुद्धिया धर्मम अधर्मम च, धर्म का पता नहीं, अधर्म का पता नहीं, कार्य क्या करना है, अकार्य नहीं करना है, विधि निषेध का पता नहीं। अयथावत् प्रजानाति, यथार्थ ठीक से नहीं, अयथा वने ठीक से नहीं जानता है। प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यह अधर्म अधर्मम च, शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है उसको धर्म कहते हैं। अर्थात शास्त्र में जिसकी आज्ञा दी है और जिनसे परलोक में सद्गति होती है, तो उसी प्रमाणे वह धर्म है। और शास्त्र का जिन्होंने निषेध किया है वह अधर्म है। अर्थात शास्त्रों ने जिनकी आज्ञा नहीं दी है और उससे हमारी परलोक में दुर्गति होती है। अर्थात शास्त्रों ने जो आज्ञा नहीं दी है उससे परलोक में दुर्गति, तो अधर्म है वह। जैसे अपने तन मन धन पद योग्यता अधिकार सामर्थ्य आदि के द्वारा अपने माता पिता वडिलों वृद्धों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करने की चेष्टा करना धर्म है। किसी का अनुकूल हो जाना वो धर्म है, प्रतिकूल अधर्म है। इसी तरह युधिष्ठिर जी ने पूछा था भीष्म पितामह को, और उन्होंने उस समय कहा था कि हम किसी को पीड़ा देंगे तो वो फिर अधर्म है, किसी का हम पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वह धर्म है। मुझे वो श्लोक बरोबर दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन है। अब इस तरह कभी कहीं कुएं खुदना, वाव खुदवाना, धर्मशाला औषधालय का निर्माण करवाना, पाठशाला बनाना, स्कूल विद्यालय अस्पताल निर्माण कराना, पानी की प्याव सदाव्रत चलाना, देश गांव और कहीं कहीं छोटे छोटे मोहल्लों में अनाथ गरीब बालकों की समाज की उन्नति के लिए कुछ अर्पण करना, निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना, तो ये भी एक धर्म है। इससे विपरीत अपने स्वार्थ और सुख और आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक पद और अधिकार छीन लेना, दूसरों के अपकार अहित हत्या आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना, ये अधर्म है। प्रतिकूलम समाचरेत, ऐसा कुछ श्लोक याद आया अभी, अनुकूलम और प्रतिकूलम। तो परेशान न समाचरित, जो हमें चीज अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए उनके लिए भी ऐसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है। प्रतिकूलम समाचरित, प्रतिकूलम न समाचरित, अनुकूलम समाचरित, सबको अनुकूल होके जहाँ करना है जीवन में, है ना।
प्रतिकूलम समाचरेत। कई श्लोक बहुत बढ़िया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत। जब हम हमारे लिए जो हम चिंता करते हैं वो दूसरे के लिए भी हमें धारण करना चाहिए। फिर हम दूसरों को अलग कहें ऐसा नहीं, है ना। दूसरों के लिए फिर परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत। माने ये पद्म पुराण में कहा है, यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत। तो वास्तव में धर्म वही है जो जीव का कल्याण कर दे, और अधर्म वही है जो जीव को बंधन में डाल दे। कार्यंचा कार्यमेव च। अब कह रहे हैं जो हमें वर्ण आश्रम स्थल काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने अपने के लिए जो कर्म करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमको करना चाहिए। उस अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करना, न करना, लायक काम करना, अकर्तव्य नहीं करना, जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि करना, दान दक्षिणा लेना, कर्म ब्राह्मणों के लिए तो कर्तव्य है, परंतु क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य है। वो नहीं भिक्षा ले सकते हैं, है ना। वो यज्ञ विवाह आदि कर सकते हैं लेकिन दान दक्षिणा नहीं ले सकते हैं। आज तो शास्त्रों ने जो जो वर्ण और आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वह सारे उनके लिए कर्तव्य हैं। जिनके लिए निषेध किया गया है उनके लिए सब अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य अच्छी तरह से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो, उस जगह का हित हो। मालिक भगवान हो, जैसे मंदिर है तो मालिक भगवान है, तो फिर उस जगह का हित हो, ऐसा काम करना। और सारे कर्मचारियों के लिए ये कर्तव्य है। केवल अपने स्वार्थ और सुख आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय नहीं देना, कार्य को तत्परता से नहीं करना, थोड़ी बहुत लांच रुश्वत लेकर मालिक को, उस जगह को बहुत नुकसान कर देना, 5-10 रुपये के लिए भी जगह का अहित करना, तो इन सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। राजकीय जितने अधिकारी हैं उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए, अपना हित के लिए ऊंचे पद पर रखे जाते हैं, सबके हित के लिए, अपने हित नहीं। इसलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर सब लोगों का हित कर सके, सबको सुख शांति मिल सके, ऐसे कर्म करना चाहिए। इसको कर्तव्य कहते हैं। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य को नुकसान करना, लोगों को त्रास देना, ये अकर्तव्य है ना। अपने स्वार्थ में आके तो अभिमान को त्याग कर, इसलिए तो बड़े बड़े पद दिए जाते हैं बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को, उसको कर्तव्य कहते हैं। तो सात्विकी बुद्धि में कई हुई प्रवृत्ति निवृत्ति अभय भय बंधन मोक्ष भी यहाँ एवच पद से ले लेना चाहिए। अयथावत प्रजानाति, तो भगवान कहते हैं यया धर्मम अधर्मंच कार्यंचा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। The intellect by which man does not truly perceive what is the dharma and what is the adharma, what ought to be done and what should be not done, that intellect is राजसिका, वह राजसिक बुद्धि है। कल भी चर्चा हुई थी, कर्तव्य विवेक, इन कर्तव्य मूढ़ नहीं बनना है, कर्तव्य विवेक रखना चाहिए। ओ सन ऑफ द पार्थ, दैट अंडरस्टैंडिंग which cannot distinguish be
between religion and irreligion, between action and should be done and action that should be not be done, is in the mode of patience. ये बुद्धि राजसी कही गई है। कोई भी काम करो तो सात्विक बुद्धि से करना चाहिए, धर्म को साथ लेकर करना चाहिए। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात, विषमता, दोष आ जाते हैं। दोष रहते ही बुद्धि धर्म, अधर्म, कार्य, भय, अभय, बंधन, मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को अच्छी तरह से जान नहीं सकती है। इसलिए कौन से वर्णाश्रम के लिए कौन सी परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा है और कौन सा अधर्म कहा है, तो वह धर्म कौन से वर्णाश्रम के लिए कर्तव्य बन जाता है और किसी के लिए अकर्तव्य बनता है। किससे भय खड़ा हुआ है, जिससे मनुष्य अभय और निर्भय बनता है। इस विषय में जो बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर सकती वह राजसी बुद्धि है। तो कर्तव्य का भान नहीं रहता है तो फिर वह राजसी बुद्धि कही गई है। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में राग आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला होता है। फिर उसमें राग हो जाए तो उसके दोष, और जिसमें द्वेष हो जाता है, दोष से फिर द्वेष आ जाता है। उसके गुणों मनुष्य को नहीं दिखाई देते हैं। राग और द्वेष दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है। संसार के साथ संबंध जुड़ते ही मनुष्य संसार को नहीं जान सकता है। उसी तरह परमात्मा से अलग रहते हुए मनुष्य परमात्मा को जान नहीं सकता है। संसार से अलग होकर संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा को जान सकता है। तो अभिन्नता चाहे प्रेम से हो या ज्ञान से हो, अभिन्न माने अलग, भिन्न नहीं। तो परमात्मा से अभिन्न एक होकर परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विक बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है। परंतु राजसी बुद्धि में विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली बन जाती है। चश्मा होते हुए भी यदि धूल लग जाए तो दिखाई नहीं देगा। दर्पण यदि गंदा होगा तो अपना चेहरा ठीक दिखाई नहीं देगा। उसी तरह जिस तरह जल में मिट्टी पिघल जाने से जल में स्वच्छता और निर्मलता नहीं रहती है, उसी तरह बुद्धि में रजोगुण आने से बुद्धि में इतनी स्वच्छता और निर्मलता भी नहीं रहती है। इसके लिए समय और धैर्य होना चाहिए। तो धर्म अधर्म आदि का निर्णय शीघ्र नहीं हो सकता है। राजसी बुद्धि के कारण मनुष्य जो कोई विषय में प्रवेश करे तो उसको समझना कठिन पड़ता है। तो विषय के गुण दोषों को अच्छी तरह के समझे बिना अपने आचरण में लेना या नहीं लेना निर्णय नहीं हो सकता। अर्थात वह ग्राह्य वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता है। वह राजसी बुद्धि है। जो छोड़ना है उसको छोड़ो, जो पकड़ना है उसको पकड़ लो। तो जो धर्म और धर्म को कर्तव्य अर्थ को ठीक तरह से नहीं जानता है तो वह बंधन और मोक्ष को कैसे जान सकेगा? नहीं जान पाएगा। बुद्धि रागात्मिका होने से धर्म अधर्म को अच्छी तरह से जानता नहीं है, क्योंकि राग की प्रधानता होने से विवेक को महत्व नहीं दे सकता है। उत्पत्ति विनाशकारी वस्तुओं का रंग लाने से उनका विवेक ढंक जाता है। जैसे आप देखिए आकाश में सूर्य नारायण को बादल ढक देते हैं। सूर्य तो है ही लेकिन ढक जाता है तो दिखाई नहीं देता। अब अंतिम तामसी बुद्धि के लक्षण। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। 18 अध्याय श्लोक 32वां। हे पार्थ, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सारे पदार्थों को उल्टा मानती है तो वह तामसी बुद्धि है। उल्टा नहीं मानना चाहिए। अब देखिए 32वें श्लोक में क्या कहा? दैट अंडरस्टैंडिंग विच कंसिडर irreligion and be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction, O Parth, is in the mode of ignorance.
तामसी बुद्धि, तामसम प्रतिचक्षते। बहुत कठिन है ये तामसी बुद्धि को दूर करना। द इंटेलेक्ट स्टीप्ड इन इग्नोरेंस विच imagines even adharma to be dharma and sees all other things pervertedly, that intellect is a तामसिका अर्जुना। हे प्रथापुत्र, ये तामसी बुद्धि है। धर्मम अधर्म मितिया मन्य से तमसावृता। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, संत महात्मा गुरु आचार्य का अपमान करना, झूठ कपट बेईमान बनावट अभक्ष्य भोजन परस्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म को धर्म मानना, ये सब अधर्म को धर्म मानना ऐसे कहा गया है। आ बधु अधर्म ने धर्म, ये धर्म माने कि भाई माता पिता का अपमान करो ये धर्म है, झूठ बोलो बेईमानी करो ये तो चलता ही है संसार में, ब्राह्मणों का ऋषियों का साधुओं का अपमान करो। तो अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा पालन करना और उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं का उपदेश के अनुसार अपने जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों पर उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्म को उचित नहीं मानना। ऐसे कर्म को उचित न माने तो वह धर्म को भी अधर्म मानना कहा गया है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार ऐसे होते हैं कि वो शास्त्रकारों ब्राह्मणों खुद ने ये सब बना दिया है, जात जात नियम बनाकर। अभी मैं सुन रहा था कोई वीडियो, तो बोले ये सब ब्राह्मणों ने अपने पेट के लिए बनाया है। अरे नहीं, शास्त्र धर्म सच्चे जीवन के रास्ते पर ले जाने के लिए सब बना हुआ है। तो नियम बताकर लोगों को बांध दिए, ऐसा कहते हैं। जिस तरह से भारत देश परतंत्र हो गया है, जहाँ तक शास्त्र रहेंगे, आधार धार्मिक पुस्तक रहेंगे, वहाँ तक भारत का उत्थान नहीं होने वाला है। यह देश परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। आदि आदि जो मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए धर्म को मानते हैं। आज देखिए भारत में कई ऐसे बाम जैसे कई संस्थाएं निकली हैं जो गीता जी का विरोध कर रही हैं, जो ब्राह्मणों का, शास्त्रों का, संतों का, अच्छे विचारों का। तो ये होता ही संसार में चलता ही रहता है। इसी को ही तामसी बुद्धि कही गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, आत्मा को स्वरूप न मानने और स्वरूप को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मानकर दृश्य जगत को सत्य मानना, भगवान है ही नहीं, ये सब दिखाई दे रहा है वही सत्य है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ है ब्रह्म अनादि आदि काल से रहता है, रहेगा, त्रिकाल बाधातीत है और उसमें परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए वहाँ शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम कहा। जगत मिथ्या आज है कल नहीं होगा, भले है दिखाई दे रहा है सामने, भूख लगना वो सत्य है, लेकिन खाने के बाद भूख परिवर्तन हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम खा भी नहीं पाते हैं, है ना, वहाँ सामने भोजन पड़ा रहता है फिर भी खाने इच्छा नहीं होती है। तो वो सत्य नहीं है, असत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत वो मिथ्या है। शरीर टिकाने के लिए खाना वो सत्य है, लेकिन खाने के लिए जीना वो मिथ्या है। तो ऐसी चर्चा बहुत इसमें हो सकती है। दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर खुद को विद्वान समझना। जितने संत महात्मा हो गए उनकी मान्यताओं के आगे अपनी मान्यता को श्रेष्ठ रखना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देना, वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख को ही सच मानना। आज मिला है भोग लो बस। तो न करने योग्य कार्य को अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। अपवित्र वस्तुओं को पवित्र मानना और सारी चीजों को उल्टी मानना, इसी को बुद्धि तामसी कही गई है। बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। तमोगुण से आवृत्त जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, खराब अच्छे को खराब और सारा ने खराब और सुलटा को उल्टा, ये तामसी बुद्धि है। तो यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाती है। अधो गच्छन्ति ताम ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः अधो ऊर्ध्वं गच्छन्ति तामसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है। हम क्यों भूल गए पता नहीं, आज ध्यान नहीं रहा, नहीं तो तुम्हें
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए अपने उद्धार करने वाले उद्धार की इच्छा वाले इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, रजोगुण में स्थित मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेता है, और तमोगुण के कार्य निंदनीय तमोगुण से वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनके व्यवहार में और परमार्थ में सब उनको उल्टा ही दिखाई देता है ना। सब उल्टा, आप कहोगे सीधा तो उल्टा मानेंगे। उसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा गया है, गर्भपात रूपी पाप को मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा गया है, स्त्रियों की उच्छृंखलता उद्धताइता और मर्यादा के उल्लंघन को नारी मुक्ति कहा गया है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी बनती थी, अब घर के बाहर पुरुषों का दासत्व नौकरी करने के लिए नारी की स्वाधीनता कही जाती है। इस तरह पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण मान लिया, नैतिक पतन को उन्नति दिया गया, पशुता को सभ्यता की निशानी मानने में जाती है, और नैतिक पतन को उन्नति का नाम दिया जाता है ना। पशुता को सभ्यता की निशानी मानने में आती है, धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहे जाते हैं। जब विनाश काल नजीक आता है तब ऐसी बुद्धि पैदा होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो गीता जी के 63वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? गीता जी के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में वो क्रोधात् भवति सम्मोह, वही बात होगी। हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये फिर सात्विकी बुद्धि न हो, राजसी बुद्धि हो तो, और तामसी राजसी बुद्धि हो तो ठीक है, थोड़ा जीवन चलेगा, लेकिन तामसी बुद्धि तो अंत में नष्ट ही होना है। तो यहाँ 31वें और 32 श्लोक में कहा कि हे प्रथापत्र, जो बुद्धि धर्म और अधर्म करने योग्य तथा करने के लिए अयोग्य कर्म का भेद नहीं कर सकती वह राजसी है, और जो बुद्धि मोह और अंधकार को वश कर अधर्म को धर्म धर्म को अधर्म मानती है, जैसे दुर्योधन, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। तो हमेशा अपनी दिशा में उल्टी दिशा में प्रयास करते हैं, वह बुद्धि पार्थ तामसी मानी गई है। तो तमोगुण बुद्धि जो दिशा में कार्य करना चाहिए उसमें उल्टा काम करता है। ऐसे धर्म को स्वीकार करते हैं लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म को वह तरछोड़ते हैं, माने उसका अपमान करते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य मनुष्य को महात्मा के रूप में स्वीकार लेते हैं। तो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना, ये सब सारे कार्य के लिए अलग मार्ग ग्रहण करते हैं, वह तमोगुण बुद्धि है। आज देखिए कई ऐसे जो महात्मा नहीं है, ऐसे महात्माओं की व्यक्ति पूजा होती है, कितने कितने बड़े संप्रदाय। तो ये गलत है। जिसको मानना चाहिए उनको मानते नहीं है, जिसको नहीं मानना चाहिए उनको मानते हैं। तो ये सब हो रहा है। गीता जी कितने सालों पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उसी का अर्थ हम यहाँ देख रहे हैं, और यही आचरण समाज में दिखाई दे रहा है। तो उससे बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? भगवान के शरण में चले जाइए। द्वारिका का जो नाथ है वही हमारा नाथ है।
बस वही नाथ है, उसी के पास हम जाएंगे। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा आप मंगल करो, हे दीनानाथ आप हमारा કાનો નાથ મારું રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. તારી કાનો નાથ મારું રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. હરિ ગોવિંદ લગાડી મારા વાલા, કાને મને લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી રે. કાને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. Hare Govinda, Govinda, Govinda.
लगाड़ी मारवा माणिकनो नाथ मारा यार जोड़ी तेने मने माया लगाड़ी रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए रणछोड़ भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय योगेश्वर, जय राम जी की, जय श्री राम, जय राम जी की, राधे बरसाने वाली की जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो।